फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात, तलबा सड़कों पर आ गए। सरगोदा रोड दोनों इतराफ से बंद कर दी, ट्रैफिक भी रोक दी गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तलबा कहते हैं जब तक वीसी आकर सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराते एहतजाज जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात, तलबा सड़कों पर आ गए। सरगोदा रोड दोनों एतराफ से बंद कर दिया, ट्रैफिक भी रोक दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तलबा कहते हैं जब तक वीसी आकर सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराते एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। जो मुज़ाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो उनको सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जूनियर मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये पीएमसी कॉलोनी के अंदर वाक़या हुआ है कि इसको कॉलोनी के रहायशियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग की गई। जब बाद में मालूम हुआ कि वो गैर कानूनी तौर पे कॉलोनी में रह रहे हैं वो लोग, और बड़े अरसे से मंशियात का और गैर कानूनी सरगर्मियों का जो है पूरा धंधा चला रहे हैं, तो हमारा पहले भी यही मुतालबा था कि सबसे पहले तो ऐसे गैर कानूनी अफराद को फिल फॉर कॉलोनी से निकाला जाए, क्योंकि पीएमसी कॉलोनी पीएमसी का हिस्सा है और हम पीएमसी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सीधा सीधा हमारे तहफ़्फ़ुज़ पे एक जो है वो निशाना है। उसके बाद उनमें से जो लोग जो है अलाइड अस्पताल के मुलाजिम हैं उन लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद को जो है वो मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। तामिया ख़ास तौर पे वीसी साहब आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे तलबा के मुतालबात सुने और उन पे जो है अपना लाहे अमल दें। मैं आपको बताता चलूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है एक दफ़ा भी जो है वो ज़फ़र अली चौधरी साहब हमारे तलबा से नहीं मिले। अच्छा, वीसी साहब अभी तक नहीं आए, तो क्या ख्याल है जब तक वो नहीं आते इसी तरह से एहतजाज जारी रहेगा? जी सर, हम यहीं पे बैठे हैं, सुबह तक बैठे रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें दरख्वास्त दे चुके हैं। दोपहर के वक्त हम उनके ऑफिस में भी गए हैं, ऑफिस को बंद करके वो चले गए हैं। हालांकि उन्होंने बुलाया था हमें, हम पहुंचे हैं वक्त पे, अपने दफ्तर उन्होंने बंद किया और चले गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो अब हम यहीं पे बैठे हैं और हमारे पास कोई हल नहीं। अगर हल है तो आप बता दें, इंतजामिया से हमें पूछ दें। अच्छा, आपके साथ वाक़या पेश आया फायरिंग का, क्या कहना चाहिए, कैसे वाक़या पेश आया? सारा वाक़या पीएमसी कॉलोनी के अंदर हुआ। वो हमारी एक जूनियर तलबा थी, उसको हिरासा कर रहे थे मिलके, गुंडे थे, वो पूरा गैंग है और उनका यही काम है, सारी कॉलोनी उनसे तंग है। और इसकी 11 से 12 दरख्वास्तें वीसी साहब को मिल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, और वो अभी तक एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो आपका आइंदा का लाएअमल क्या है? देखें, आइंदा का लाएअमल कुछ ऐसे है कि हम वीसी साहब से बारहा मुतालबा कर चुके हैं कि आप इसको फिल फॉर जो है हल करें, क्योंकि ये सब भी स्टूडेंट्स हैं, ये अवाम भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये लोग हम इन्हीं की खिदमत के लिए मौजूद हैं। हम इनको जो है तकलीफ में डाल के अपने किसी भी मुतालबात को हम खुद भी हमारा दिल जो राज़ी नहीं हो सकता। जी, वाइस चांसलर जो हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए और तलबा की जानिब से एहतजाज जारी है। सरगोदा रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इनका यही मुतालबा है कि एक तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इनको यूनिवर्सिटी के अंदर वो इनके दूर किया जाए, और दूसरा दीगर मसाइल का सामना, वो तमाम जो मुतालबात है वो पूरे किए जाए। जब तक नहीं होंगे तब तक ये अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी के ज़ेर एहतमाम मिलत चौक में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान की तकरीब में क़ियादत की। जनरल सेक्रेटरी मियाँ अशफाक, नायब सदर सेंट्रल पंजाब की खसूसी शिरकत, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब नूरुल निसा मलिक, सिटी सदर रुबीना बट और ज़िले सदर सकीना चौधरी शरीक थे। ऑफिस सेक्रेटरी शेख यासिन, उम्मीदवार अब्बास गुज्जर, मलिक जुल्फ़िकार, मलिक रियाज, सीनियर रहनुमा सगीर आवान शरीक हुए। इफ्तिखार हलीम, बाबर भुट्टो, फरजा अरशाद, अतहर शरीफ, खावर जावेद और अतीक कुरैशी भी शरीक हुए। आज हम यहाँ पर अपने पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब के जन्मदिन के मौका पर सब जमा हैं। जिंदा कौमें अपने कायदीन के जन्मदिन उनके साथ इज़हार यकजहती और मोहब्बत के लिए महज नहीं मनाती, बल्कि आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। आज हम सब जहाँ पर तंजीम, टिकट होल्डर्स और कारकुन जो जमा हैं, हम ये अहद करते हैं कि चेयरमैन बिलावल की क़यादत में भुट्टो साहब का अधूरा मिशन, बीबी साहिबा का ख्वाब पूरा करेंगे। हमारे
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह है, उसी सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए हैं, अब केक काटने वाले हैं। और हमारे कायद जो हैं उनमें सियासतदानों की सारी सलाहियतें हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। आज हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्थडे है और फैसलाबाद में हम मेन चौराहे के ऊपर, लाहौर रोड के ऊपर इसको मना रहे हैं। और ये गैदरिंग जो 1200 के करीब लोगों की गैदरिंग है, ये जाहिर कर रही है कि जब भी बिलावल साहब अपनी कौम को आवाज़ देंगे, अपनी जियालों को आवाज़ देंगे, हम इंशाल्लाह इसी भरपूर जज्बे और जोश के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। बिलावल साहब के हर साइड पे हम उनकी पूरी उस हिम्मत और जुर्रत को लेकर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर वो निज़ाम कायम करने में जिसको भुट्टो साहब और मोहतरम बेनज़ीर ने किया था। आपको बताएं, चेयरमैन सदाकत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और चिन्योट अंजुमन इस्लामिया के सरपरस्त शेख मुख्तार की डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख से मुलाकात। हमजा मुख्तार भी मुलाकात में मौजूद थे। शेख मुख्तार ने ज़िले इंतजामिया को 2 स्कूल मॉडल बनाकर देने की ऑफर कर दी। चेयरमैन सदाकत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और चिन्योट अंजुमन इस्लामिया के सरपरस्त शेख मुख्तार की डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख से मुलाकात। हमजा मुख्तार भी मुलाकात में मौजूद थे। शेख मुख्तार ने ज़िले इंतजामिया को 2 स्कूल मॉडल बनाकर देने की ऑफर कर दी। चेयरमैन सदाकत ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और चिन्योट अंजुमन इस्लामिया के सरपरस्त शेख मुख्तार के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख से मुलाकात। हमजा मुख्तार भी मुलाकात में मौजूद थे। शेख मुख्तार ने ज़िला इंतजामिया को 2 स्कूल मॉडल बनाकर देने की ऑफर कर दी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। अहदेदारान में नोटिफिकेशन भी तकसीम। इजलास की सदारत जनरल सेक्रेटरी उलमा मशाइख विंग साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद ने की। इसी पर बात कर रहे थे मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के एहतमाम लायलपुर हाउस में किया गया है। अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और साथ में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे हैं, उनकी इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से मुशावरती इजलास भी किया गया है। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उलमा मशाइख विंग के जनरल सेक्रेटरी साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, नोटिफिकेशन तकसीम किए गए हैं, कायद वापस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया 41 का कि उसने हमें आज ये मौका दिया। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की उलमा मशाइख विंग के जो अहदेदारान बकिया थे उनको नोटिफिकेशन दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में हमारा मुशावरती इजलास था डिवीज़नल फैसलाबाद उलमा मशाइख विंग का कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर तशरीफ़ ला लें, उनका तारीख साथ इस्तकबाल होगा। उस इस्तकबाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो इस्तकबालिया कैंप है उसमें शिरकत के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। उसके लिए हमने एक तरतीब बनाई है कि हमारी जो कमेटी है डिवीज़नल सदर मौलाना फजल रसूल वो उसको हेड करेंगे और चारों अजला के जो सदूर हैं उलमा विंग के वो उनके साथ मुआविन होंगे। वो एक पूरा काफ़िला तैयार किया जाएगा पूरे डिवीज़न के चारों अजला से और वो फिर इंशाअल्लाह काफ़िला लेकर हम सदर पंजाब मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब की क़यादत में यहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ये 200 से 500 के दरमियान ये हमारी तादाद होगी उलमा, जो सिर्फ उलमा मशाइख होंगे और उनके अहदेदारान होंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ से हम फिर लाहौर के लिए निकलेंगे और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो तारीखी इस्तकबाल होगा उसमें शिरकत करेंगे। बिल्कुल तारीखी इस्तकबाल में शिरकत करेंगे। सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं मियां ज़ियाउर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, तवील मुद्दत के बाद कायद लौट रहे हैं वापस और दूसरा इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कितनी आमद कारगर साबित होगी और मुस्लिम लीग नून क्या भरपूर पार्टिसिपेशन करने जा रही है इलेक्शन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और कायदे अवाम कायदे पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। हर तरफ जश्न का समा है। वो जिस तरह कहते हैं तमाम काफ़िले तमाम रास्ते मियाँ तेरे वास्ते, ये इस वक्त वो समा बना हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए भरपूर तैयारी कर रही है। क्यों कर तैयारी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है जब
जब जब इस मुल्क की बागडोर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने संभाली तो इस मुल्क की किस्मत जो है वो तब्दील हुई। मैं 99 की बात करूं तो मियां नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया, मोटरवे बनाई। मैं अगर 2013 की बात करूं तो अंधेरों का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। जब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आया, वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करता रहा। जिस तरह अभी सी पैक को पाकिस्तान के अंदर कौन लेकर आया, और जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, सी पैक का प्रोजेक्ट है वो वहीं का वहीं ठप हो गया। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो इस पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात को बखूबी जानते हैं। उसके अजाले के लिए इंशाअल्लाह अल अजीज़ तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहां उसको रोका गया था, और ये पाकिस्तान की जो अवाम है इसकी इंशाअल्लाह मुश्किलात जो हैं वो अभी कम होने के करीब हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि कायद जो हैं वो 21 अक्टूबर को वापस लौट रहे हैं और तरक्की का वो सफ़र जो मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। होशरुबा महंगाई ने ताजिरों को एक जगह इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स में 8 बाजारों के नुमाइंदा ताजिरों का मुश्तरका इजलास। नायब सदर FCCI हाजी असलम भली ने सदारत की। मिंटगुमरी बाजार से हाजी आबिद, फर्नीचर मार्केट से मिर्जा शफीक मौजूद थे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। 8 बाजारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है और इससे आम आदमी किस हद तक मुतासर हो रहा है? 8 बाजारों से मुख्तलिफ ताजर नुमाइंदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इजलास मुनक्कद हुआ है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में। हाजी आबिद साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बताइएगा, महंगाई की आपके बाजार मिंटगुमरी बाजार में क्या पोजीशन? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भट्ट साहब, जैसे आपको पता है कि हालात जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार हो चुके हैं। लोग बहुत सारे कई किस्म के मसाइल में उलझे हुए हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला चल रहा है वो बिजली का है। बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, घरों के अखराजात हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं और इस तरह के और बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन हमारा जो टर्नओवर कारोबार का वो बिज़नेस का सिस्टम है वो इंतहाई इस वक्त जो है खामोश है। बिल्कुल बाज़ार में आप जाके देखें तो दुकानदार साहब फारिग बैठे हुए हैं, हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है। एक तो उसमें चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और दूसरी जो बात है कि वो लोगों की ख़रीदारी जो है ना जी, कुव्वत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। बहुत बेहतर बात, बहुत माकूल बात की आपने कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अशिया जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए और इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मजदूरों के बच्चे खेलों से दूर। जनरल सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन का मिल्स मालिकान से बच्चों के लिए खेलों के मौके पैदा करने का मुतालबा। कहते हैं मिल्स वर्कर्स के लिए भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने चाहिए। तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, मजदूर और उनकी फैमिली और उनके बच्चे खेलों से क्यों दूर होते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर मुतालबा किया गया है लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब साहब का। उनका ये कहना है कि लेबर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद करना चाहिए हर मिल ऑनर्स को, ताकि डिप्रेशन में फंसे जो मजदूर हैं वो कम अज़ कम बेहतर हो सके। मेरे साथ मियां महबूब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं सब ये कैसा मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं कि मिल मालकान इसमें इन्वॉल्वमेंट करे या गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि महंगाई का दौर है, इस दौर में हर आदमी मजदूर जो पिस रहा है महंगाई की वजह से, तो वो इतना टेंशन में है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से भी मुतालबा है और मिल मालकान से भी मुतालबा है कि उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी मुहैया की जाए जिनकी वजह से वो अपने ज़हनी तौर पर अपनी रिफ्रेशमेंट कर सकें। और खेलों के सिवा और कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, इसलिए दूसरे जो फिल्म वगैरह है या कोई और रिफ्रेशमेंट है वो बड़ी महंगी हो चुकी है। जो खेलों का रिफ्रेशमेंट है वो बहुत आसान है और सस्ता है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा है और ख़ास तौर गवर्नमेंट पंजाब से और मिल मालकान जितने भी है उन तमाम से मुतालबा कि बच्चों के मजदूरों के लिए ग्राउंड बनाए जाएं, उनको ऐसा सामान मुहैया किया जाए जिसकी वजह से वो अपने खेलों में हिस्सा ले सकें। सर ऐसे नहीं हो सके कि जो मजदूर है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चने की काश्त का सीजन आ गया। ज़राई माहिरीन ने सिफारिश करदा इकसाम की मंजूरी दे दी। माहिरीन कहते हैं सिफारिश करदा इकसाम की मदद से चने की फसल की पैदावार बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। मजीद जानते हैं इस हवाले से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। बात करें चने के हवाले से तो यहाँ पर काबली चने की जो है वो काश्त का वक्त आ रहा है, तो इस सिलसिले में जितने भी सर्टिफाइड बीज हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो लगाए जाएँ, जिसमें जो बेहतरीन बीज सीएम के हवाले से सीएम है या इसके अलावा जो टमन है या दूसरी जितनी भी वैरायटीज़ हैं
उन तमाम पर जो है वो बेहतरी पैदावार जो है वो तवक्को होगी, क्योंकि ये ज़राई माहिरीन की जानब से बताया जा रहा है कि जो सर्टिफाइड बीज है वो बेहतर पैदावार का असूल मुमकिन बनाता है, जबकि जो सर्टिफाइड बीज ना हो उसकी एवरेज जो है वो काफ़ी कम रहती है। तो इस सिलसिले में फार्मर्स को ज़ोर दिया जाता है कि वो हमेशा सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें ताकि उनकी पैदावार बेहतर बनाई जा सके। और इसके अलावा जो गैर मयारी बीज है वो पैदावार को गिराता है और ये किसान को फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान हो जाता है। तो इस सिलसिले में फार्मर्स को मोटिवेट करने के हवाले से और उसके अलावा जो जितनी भी सब्सिडीज़ है वो मुहैया करने के हवाले से बताया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया गया और इस सिलसिले में हर फसल में सब्सिडी मुहैया की जा रही है ताकि वो फसलें जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया फैसलाबाद के अहम इक़दाम जिला भर के 26 मॉडल स्कूलों की सरगर्मियों में लालपुर म्यूजियम के दौरे को शामिल कर लिया गया। मजीद जानते हैं इसी हवाले से खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा इकदाम किया जा रहा है। तमाम सरकारी स्कूलों में से 26 मॉडल स्कूल जो हैं सिलेक्ट किए गए हैं, जहां पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी सरगर्मियाँ जो वो भी सरअंजाम दी जाएंगी। कुल खिलजा ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि जिससे हमारे म्यूज़ियम की रौनकों को भी चार चांद लग रहे हैं। डीसी फैसलाबाद अब्दुल्ला नेर शेख ने एक स्टेप लिया जिसके मुताबिक ज़िला भर से 26 मॉडल स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, जिनको मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया है, जिनमें खेलों की सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ सरकारी अदारों का विजिट भी शामिल है। उनमें हमारा लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद भी है। तो ये जो 26 मॉडल स्कूल जो गवर्नमेंट के सिलेक्ट किए गए हैं वो वक्तन फ़वक्तन लालपुर म्यूज़ियम में आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी 30 से 35 के राउंड अबाउट एक सेक्शन स्टूडेंट्स का बना दिया जाता है। उनको फिर म्यूज़ियम का विजिट करवाया जाता है। जैसे आज भी एक समनाबाद से एक स्कूल ने विजिट किया और एजुकेशन ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद थी। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मंशियात के इस्तेमाल और नुकसानात से आगाही के लिए फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में सेमिनार। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की तलबा को मंशियात के नुकसानात पर ब्रीफिंग। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। And it affects the body, and these are typically distinguished from food and substance, so which will develop healthier behaviors, thinking patterns. Medication is another form of treatment. We are trying to build a rehabilitation center in Chinod for the Chinod the peoples, especially in the area of district headquarter hospital. That is very much required for medication. Behavioral therapy, which is also another treatment, that is to develop strength, to develop confidence among the drug addict to get rid of this evil. Hospitalization to detox before beginning. It is a 15 days process. Medication for 15 days is mandatory for a drug addict. Then support groups, all of you, the peer groups, the friends, the colleagues, they can play a very stronger, effective role. If they take interest, they are sincere, they can